जैसा कि बहुत से लोगों को मार्केट से पैसा तो कमाना है, पर मार्केट के बारे में समझना और उसके हिसाब से रिएक्ट करना, ये थोड़ा अलग चीज़ होता है। क्योंकि पैसा बनाना ये अलग चीज़ हो गई और मार्केट के हिसाब से चलना ये अलग चीज़ हो गई। जिन लोगों को मार्केट से करोड़पति तो बनना है, पर उनको शेयर जो है वो चुनते वक्त वो थोड़ा उसमें कैलकुलेशन करते हैं। हमें बड़ा तो बनना है तो उसके लिए हमें बड़े शेयर चाहिए, ना कि छोटे। पेनी स्टॉक से आप करोड़पति नहीं बन पाएंगे। पेनी स्टॉक हो गए, छोटे शेयर हो गए, ये आपको एक लिमिटेड अमाउंट आपको बना के देंगे। आपको मल्टीबैगर अगर रिटर्न बनाने हैं, करोड़पति बनना है, तो उसके हिसाब से आपको उस हिसाब से रिटर्न चाहिए और उस हिसाब से रिटर्न देने वाली कंपनियां चाहिए। तो ऐसी जो कंपनियां होती है, ये कंपनियां जो मल्टीबैगर रिटर्न बना के देती है, वो एक दिन में एक रात में नहीं बना के देती है, और कंपनियां वैसे मजबूत लगती है। आइए देखते हैं कौन सी कंपनी आज हमने चूज़ करी है आपके लिए। जैसा कि पहली कंपनी है एसआरएफ लिमिटेड। बहुत से लोग रेट देख के ही एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि उनको सस्ते शेयर में करोड़पति बनना है। तो भैया, आपको बुरा ना लगे, सस्ते शेयर में कोई करोड़पति नहीं बनता है। आपको शेयर वैसे चूज़ करने पड़ेंगे। आपको करोड़पति बनना है, उसके हिसाब से आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। ऐसे शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे तो ही आप मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो पोर्टफोलियो लंबे 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 तौर पे गिरता है। ऐसी कंपनियां भी गिरती है, ये नहीं कि ऐसा मैं जो कंपनियां बोल रही हूँ ये गिरी भी नहीं है। ये भी आज की तारीख में अच्छी खासी गिरी हुई है, अच्छे खासे लोअर लेवल पे ट्रेड कर रही है। पर ये कंपनियां फंडामेंटली मजबूत होती है और ये रिकवरी कर सकती है। कंपनियां कितने फास्ट रिकवरी करेंगी आपको पता भी नहीं चलेगा कि कंपनी रिकवर करके आपका पोर्टफोलियो रिकवर कर दिया। पर जो कंपनियां वीक होती है उसको रिकवर करने में महीनों, कभी कभी सालों लग जाते हैं। और ये कंपनियां फिर कैसा ऑपरेटर एक्टिवली वर्क करते हैं और ऑपरेटर के हिसाब से उसको एलिब्रेट करते हैं। ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। ये कंपनी मल्टीबैगर कंपनी है। मल्टीबैगर कंपनी में और एक कंपनी हम आपके लिए लेके आए हैं, तो देखिए बालाजी एमाइंस करके। ये भी कंपनी जो है मल्टीबैगर कंपनी है। इसका भी अभी आज आज अगर कंपनी ऑल टाइम हाई लगा के जो भी नीचे ट्रेड कर रही है, कंपनी 5223 रुपये का ऑल टाइम हाई लगा चुकी है और अभी 3000 रुपये ट्रेड कर रही है। मतलब अब देखिए कंपनी कितने कम लेवल पे आपको मिल रही है। तो ये कंपनियों में अभी टाइम है पैसा लगाने का, और इसमें कंपनियों में आने वाले समय में आपको ये कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकती है। क्योंकि ये कंपनियां ऐसे कम रेंज पे बहुत कम टाइम पे मिलती है। मार्केट में ये जो समस्या रहती है ये रोज़ नहीं आती है। मार्केट में अभी जो प्रेशर क्रिएट हुआ है वो मल्टीपल मल्टीपल इवेंट का प्रेशर क्रिएट हुआ है। ये मल्टीपल इवेंट का प्रेशर क्रिएट होने के बाद जो मार्केट में कंटिन्यूटी प्रेशर की रहती है वो ज़्यादा समय, लंबे समय तक नहीं रहती। क्योंकि आप देखेंगे कोरोना में मार्केट गिर चुका था, बस रिकवर हो गया 6 महीने में। तो ऐसा नहीं कि भाई उस टाइप में ही ये मार्केट रिकवर होगा, तो ऐसा भी नहीं कि उस मार्केट जो है उस टाइम में रिकवर नहीं भी होगा। दोनों चीज़ें हैं, आप किसी भी एक साइड में नहीं जा सकते। दोनों चीज़ें आपको देख के चलना पड़ेगा। अगर आपको मल्टीबैगर रिटर्न वाली कंपनीज भी चाहिए, आपको मल्टीबैगर भी बनना है, तो उसके लिए आपको वैसे स्टॉक में रहना पड़ेगा, वैसे स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये उसमें से एक पैटर्न है। इस पैटर्न के साथ आप चलिए, आपको मल्टीबैगर रिटर्न बनेंगे ही बनेंगे। अभी दीपक नाइट्रेट कंपनी, बहुत से लोग बोलेंगे कि ये कंपनी में भी फायर हुआ था, कंपनी का प्रॉब्लम चल रहा है, ये चल रहा है। देखिए, कोई भी एक इवेंट से कंपनी कभी ख़त्म नहीं होती, और कोई भी इवेंट से कंपनी कभी ऊपर नहीं जाती। कंपनी की जो जैसा अभी मार्केट है, मार्केट एक इवेंट से कभी खत्म होगा नहीं। आने वाले समय में बहुत सी इवेंट ऐसे आएंगे जो मार्केट में प्रेशर क्रिएट करेंगे, तो मार्केट खत्म होगा नहीं होगा। वैसे ही कंपनी भी जो फंडामेंटली मजबूत कंपनी होती है, दीपक नाइट्रेट एक मल्टी बैगर कंपनी है, फंडामेंटली मजबूत कंपनी है। और कंपनी का मार्केट कैप कोई छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा मार्केट कैप है कंपनी। अगर आप देखेंगे तो कंपनी 3000 का हाई लगा चुकी है, 1800 पे ट्रेड कर रही है। तो ये भी आपको समय है अच्छा इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। क्योंकि ये कंपनियां जो होती है, ये बहुत कम समय जो आपको मिलता है, इस कम समय में उसका बेनिफिट लेना पड़ता है। मार्केट में आपको छोटे छोटे जो स्टॉक है या फिर कमजोर स्टॉक है वो आपको अप डाउन होते हुए मिल जाएंगे। पर ये कंपनियां बहुत स्लोली नीचे गिरती है और बहुत स्लोली ऊपर चढ़ती है। ऐसे में इन कंपनियों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि लकीली भी टाइम आ चुका है कि कंपनी हमको उस लेवल पे मिल रही है जहां हम इन्वेस्ट करना चाहते थे कुछ समय पहले। हाँ, अभी थोड़ा मार्केट का प्रेशर है तो हम डर रहे होंगे कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना कि नहीं करना। पर अभी यही टाइम होता है अच्छे इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करने का। अगर आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपको थोड़ा सा उसमें समस्या आ सकती है आपके पोर्टफोलियो में, और आपको जो जर्नी है आने वाले समय में शेयर मार्केट का, वो आपको तकलीफ दे सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। स्टे कंटिन्यू विथ अस।